आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों को पार्टी ने टिकट दिया था और इन 5 विधायकों में से 4 विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सदन में पहुंच गए हैं, जबकि एक विधायक बीमा भारती रुपौली से इस्तीफा दे दी थी। तो इस तरीके से बिहार में 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन उपचुनाव में एक तो फिलहाल रुपौली में सब कुछ अधिसूचना भी जारी हो गई है, वहां मतदान की भी तारीख भी फिक्स हुए हैं, लेकिन जो 4 विधानसभा क्षेत्र बचे हैं उसमें से एक विधानसभा क्षेत्र बेलागंज जो गया संसदीय क्षेत्र में आता है और गया जिला में भी आता है, उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है कि बेलागंज से कौन विधायक होगा। यानी कि जिस तरीके से बेलागंज पर पिछले 30 सालों से या कहें कि लगातार 22 सालों से जिस तरीके से सुरेंद्र यादव का कब्जा रहा है बेलागंज में, उसको आखिर तोड़ने का, रिकॉर्ड तोड़ने का, या फिर कहें कि सुरेंद्र यादव के प्रभाव खत्म करने के जो कोशिश है, तमाम कोशिशों के बीच में इस बार एनडीए की तरफ से कौन प्रत्याशी होंगे या फिर महागठबंधन की तरफ से जिस तरीके से सुरेंद्र यादव लोकसभा का चुनाव जहानाबाद से जीतकर संसद पहुंचे हैं, उनकी खाली सीट पर महागठबंधन की तरफ से राजद किनको उम्मीदवार बनाएगी। लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि आखिर बेलागंज से इस बार चुनावी मैदान में आरजेडी किसको टिकट देने जा रही है या फिर विपक्ष की तरफ से एनडीए किसको प्रत्याशी बनाएगी। तो बात अगर बेलागंज की करें, उपचुनाव की करें, तो अभी अधिसूचना होना बाकी है, लेकिन अधिसूचना से पहले ही क्षेत्र में कई प्रत्याशी हैं जो घूमना शुरू कर दिया है और इसी प्रत्याशियों में से नाम जितेंद्र कुमार की है, विश्वनाथ यादव की है, आफ्ताब आलम उर्फ रिंकू की है। ये सब प्रत्याशी हैं जो क्षेत्र में घूम रहे हैं। इनके अलावा भी कई प्रत्याशी हैं जो चर्चा में तो नहीं है, लेकिन बेलागंज के विधानसभा क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि पार्टी किनको प्रत्याशी बनाने जा रही है। तो सबसे पहले सुरेंद्र यादव जिस तरीके से वहां पिछले 22 साल से लगातार विधायक रहे हैं, लगातार वो विधायक जीतते रहे हैं, लगातार उनका प्रभाव बेलागंज में दिखा है और राजद के कद्दावर नेता रहे हैं। फिलहाल महागठबंधन में जब थे तो मंत्री भी थे। तो चर्चाएं हैं कि राजद किनको प्रत्याशी बनाएगी। क्या सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव अपने पिता के क्षेत्र में, क्या पिता के छोड़े हुए सीट पर राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं? लगातार क्षेत्र में चर्चाएं हैं और सुरेंद्र यादव इसको लेकर लगातार पार्टी में पैरवी भी कर रहे हैं। लगातार पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे संपर्क भी साधे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि बेलागंज की जो सीट है उस पर अपने बेटे विश्वनाथ यादव को टिकट दिला दिया जाए और बेलागंज में जो अपना प्रभाव है उसको बनाए रखा जाए। हालांकि जिस तरीके से पार्टी में सुरेंद्र यादव की पकड़ है, जिस तरीके से सुरेंद्र यादव ने बेलागंज में पिछले कई सालों से वहां राजनीति की है, चुनाव जीतते रहे हैं, हालांकि बेलागंज में कोई आधारभूत संरचना का विकास या बदलाव ऐसा कुछ दिखता नहीं है। चाहे वो अस्पताल की बात हो, कॉलेज की बात हो, सुरेंद्र यादव ने कोई खास विकास का काम बेलागंज में नहीं किया है, लेकिन वो अपने प्रभाव से चुनाव जीतते रहे हैं और एक बार फिर से अपने बेटे विश्वनाथ यादव को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ महागठबंधन से सीपीआई के उम्मीदवार रहे जितेंद्र कुमार, जिनके पिता महेश यादव बेलागंज से 1998 में विधायक रहे थे, उनके बेटे हैं जितेंद्र कुमार, वो भी इस बार उपचुनाव में बेलागंज से टिकट लेने के लिए पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और जितेंद्र कुमार तो पिछले बार जो है वो सीपीआई के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके थे और वो लगातार इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं कि ताकि इन्हें उपचुनाव में जो है महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से उन्हें टिकट मिल जाए और लगातार वो क्षेत्र में मेहनत भी कर रहे हैं और इसके लिए लगातार वो कई बड़े नेताओं से उनकी बात भी हो चुकी है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। हालांकि महागठबंधन की तरफ से राजद किसको प्रत्याशी
बनाएगा, ये अभी कोई कंफर्म नहीं है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सुरेंद्र यादव को नाक को चबाने के लिए अभय कुशवाहा ने दम कर दिया था, यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से जदयू प्रत्याशी के रूप में अभय कुशवाहा बेलागंज से चुनावी मैदान में थे और वो सुरेंद्र यादव को काफी आखिरी वक्त तक परेशान कर रखा था। हालांकि 2024 के आम चुनाव में समीकरण बदल गए और अभय कुशवाहा ने जदयू को छोड़कर राजद का दामन थाम लिया और राजद के टिकट पर औरंगाबाद से चुनाव जीतकर संसद में अभी मौजूद है। लेकिन 2020 में वो एनडीए की तरफ से जदयू के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। तो दूसरी तरफ अब जो चर्चाएं हैं कि एनडीए की तरफ से उपचुनाव में प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, तो कई नामों की चर्चाएं हैं, कई लोग हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन एक नाम जो है बेलागंज में जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है और वो नाम है आफ्ताब आलम उर्फ रिंकू का। लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि जदयू इन पर विश्वास जता सकती है और कारण भी है 2015 विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से जीतनराम मांझी की पार्टी हमने सारिम अली को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि 2020 के चुनाव में अभय कुशवाहा रहे, लेकिन उपचुनाव में आफ्ताब आलम उर्फ रिंकू को जदयू प्रत्याशी बना सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। एनडीए की तरफ से उनको मौका मिल सकता है और जिस तरीके से बेलागंज का चुनावी बनावट है, राजनीतिक रूप से जो परिवेश है, उसमें एक समीकरण जो है अच्छी खासी आबादी मानी जाती है, मुसलमानों की भी और यादवों की अच्छी खासी आबादी मानी जाती है और इसी समीकरण के तहत प्रत्याशियों का भी चयन होता है। तो देखना होगा अब बेलागंज के उपचुनाव के जंग में एनडीए की तरफ से प्रत्याशी कौन आते हैं या फिर महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी कौन होते हैं। तमाम चर्चाओं के बीच में सभी प्रत्याशी अपने अपने हाथ पैर मार रहे हैं और सब लोग की बस यही कोशिश है आम आवाम के साथ कि बेलागंज में अब की बार बदलाव होकर रहेगा। वहां की जनता बदलाव चाहती है। पिछले 2 दशक से जिस तरीके से सुरेंद्र यादव का कब्जा रहा है, अब उपचुनाव में ही सही, लेकिन वहां की जनता बदलाव चाहती है, ऐसा प्रत्याशियों का कहना है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। अब देखना होगा कब बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार में उपचुनाव की घोषणा की जाती है, उसके बाद पार्टियों में प्रत्याशी को लेकर जो चयन की बात है, कौन प्रत्याशी किस पार्टी से होंगे, ये भी सवाल है। लेकिन इन नामों पर बेलागंज विधानसभा के उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। ये जो प्रत्याशी के नाम मैंने गिनाए हैं, ये लोग लगातार क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, भ्रमण भी कर रहे हैं, चाहे वो विश्वनाथ यादव की बात हो, जितेंद्र कुमार की बात हो, आफ्ताब आलम उर्फ रिंकू की बात हो, ये सब लोग घूम रहे हैं। इसके अलावा भी कई प्रत्याशी हैं जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हालांकि उनकी चर्चाएं भी क्षेत्र में हो रही है, लेकिन बाहर नामों का चर्चा अभी तक निकल कर नहीं आया है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? क्या लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बिहार में उपचुनाव होने हैं, बेलागंज में सुरेंद्र यादव का तिलिस्म टूटेगा? क्या सुरेंद्र यादव का प्रभाव अब खत्म हो जाएगा? आप अपनी प्रतिक्रिया और राय हमें जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।